एससी बस्ती जो है जी, जी। वो कदीना से जी, पुरखों से वहाँ पर बसी हुई है। जी। हम साहब के पास जाकर के आए हैं, उन्होंने भी आश्वस्त किया है जी, कि आपका नामांतरण खारिज हो जाएगा। ये हमारे तो बहुत साल से रह रहे हैं हम तो साहब। जी, हमारे दादेर ससुरा दादेर सासू जी, जी, सासू ससुरा जी, जी। हम तो बहुत साल से रह वो रहे हैं। साल ये मामला भूमाफियाओं के द्वारा जी, सरासर गलत हो रहा है। जी, मेरे सासू जी तो मेरे सासू जी के सासू जी वहाँ से रहते आ रहे हैं। जी, मेरे बच्चे भी, अब मेरे भी दोहिता दोहिती हो गए, मतलब 4-5। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच 89 न्यूज़ और आज इस वक्त मैं राजस्थान के सीकर के थोई गांव में हूं, जहां थोई गांव के अम्बेडकर कॉलोनी के निवासी आए हैं। यहां आज एक जन आंदोलन किया जा रहा है। इसके बारे में बात करेंगे कि क्या ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ अम्बेडकर कॉलोनी के जो निवासी हैं वो जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी, क्या बात है, क्यों आप लोग आक्रोश में आ रहे हैं, क्यों आपने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को? एक ज्ञापन इसलिए दिया गया है जी, कि यहाँ जो है एससी बस्ती जो है जी, जी, वो कदीना से जी, पुरखों से वहाँ पर बसी हुई है। जी, वो रह रहे हैं। जी, वो कास्ट में किसी के नाम थी जी, और किसी ने उनको अपने नाम करवा करके अब जी, वो उनको बेदखल करना चाहते हैं, जी, जबकि वो कई वर्षों से बसे हुए हैं जी, और आज वो बेदखल करने के लिए उतारू हो रहे हैं। जी, इसलिए हम सब आक्रोशित हैं। इस बात के लिए सरकार को आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि इतने दिनों से बसे हुए हैं, वहाँ पर इनके नल लगा हुआ है, बिजली लगी हुई है, सरकार की तरफ से सड़कें भी हैं, जी, शौचालय भी सरकार से बनाए हुए हैं, वहाँ पर सरकारी सुविधा भी है। वहाँ मोहल्ले के जो है आराध्य देव भी स्थापित हो वहाँ पर, जी, जी, वो भी कार्यक्रम होता रहता है। सारे शादी विवाह के जो कार्य होते हैं वहाँ सब रस्म होते हैं, वर्षों से होते आ रहे हैं और आज उसका किसी ने नाम करवा करके उनको बेदखल करवाना चाहते हैं। इसलिए हम सारे एकजुट होकर के ये संघर्ष कर रहे हैं जी, जी, कि सरकार से अपील करें कि किसी के भी नाम है उसके नाम से खारिज की जाए और इनके नाम से करके आबादी में इनको पट्टे दिए जाएं। ये हमारी मांग है सब, और इस मांग के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ये तो प्रारंभ है, जी, जब तक ये काम नहीं होगा जब तक संघर्ष रहेगा हमारा और हम संघर्ष करते रहेंगे। अंततः इनको सरकार जो है पट्टे दे करके और इनको ये वास्तविक रूपरेखा में नहीं जी, लाएगी जी। और जब तक हम संघर्ष करेंगे। जैसे आप काफी उम्र दराज के हैं, कितने साल से आप देख रहे हैं वहाँ मकान है या भूमि खाली है? मैं 72 साल से ऊपर हो गया जी, 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 और हम बचपन से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर उनके मकान थे। पहले कच्ची डोलियाँ थी, जी, जी, कच्ची डोली लगा करके कच्चे मकान बना रखे थे पहले। जी, उनके देखे हुए मेरे, जी, 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 क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनके कच्चे मकान थे उस समय। जी, और अब धीरे धीरे उन्होंने अपने पक्के मकान भी बनाए हैं, जी, अपने लेटरिन बाथरूम वो भी बनाए हैं, अपनी सुविधा के अनुसार वो भी और भी सामान जो है बनाने का वो भी किया है सामान। जी, जी। तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि वहाँ पर ये आबादी थी और ये बसे हुए थे बचपन से। तो आपने सुना और साथ में अलग से बात करेंगे। सर, क्या क्या मामला, आप जैसे नौजवान हैं, ये वरिष्ठ हैं, आप नौजवान हैं, क्या कहेंगे इस मामले में? हमने अभी जी, ज्ञापन तैयार किया है। जी, जी, हमारी समस्याएं जो हैं वो उस ज्ञापन में हमने जी, इंदराज की हैं। जी, हम साहब के पास जाकर के आए हैं, उन्होंने भी आश्वस्त किया है जी, कि आपका नामांतरण खारिज हो जाएगा। जी, क्यों? क्योंकि हमारे पास पुख्ता ऐसे एविडेंस हैं कि उनके माध्यम से हम अपील कर सकते हैं। जी, जी, क्यों? क्योंकि वहाँ महामाही का मंदिर भी है, जी, जो दूर दराज से लोग पूजा कराने के लिए उस स्थान पे आते थे। जी, जी, और वहाँ पर प्राचीन बाबा रामदेव मंदिर के पगले रखे गए हैं। मंदिर का निर्माण अब हुआ है, लेकिन पगले बहुत पूर्व जमाने से रखे हुए हैं हमारे जी, बुजुर्गों के। तो उन बुजुर्गों का और सभी का सहयोग हम सबके सामने है जी, जी, और हमारी यही डिमांड है कि जो कैसे हुआ है वो नामांतरण है, कैसे नहीं हुआ है ये हमारे को पता नहीं, लेकिन जिन्होंने भी किया है वो इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि ये मौला है वो सारा एक जगह है और जो हमारे को बेदखल करना चाहते हैं हम उनका सामना करेंगे कड़ाई से। चाहे हमारे को कहीं भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ऐसी समाज के ऊपर, वो हम सहन नहीं करेंगे। मैं फिर से कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि ऐसी कोई बात हो तो सब इकट्ठा होकर के, एक साथ होकर के न्याय के खिलाफ लड़ें, आवाज़। एक बात और मैं जानना चाहूँगा बीच में रोककर कि जो उस भूमि पर जो मकान है अभी जो रह रहे हैं, वो कौन सा समाज रह रहा है? उसमें एससी समाज, जी, जी, केवल और केवल एससी समाज के लोग हैं जी, जी, जो हमेशा से दबे कुचले लोग रहते आए हैं। और हमने वहाँ पर जितने भी गरीब लोग थे, जी, जी, तो जो जिनके नाम ज़मीन थी जी, उन्होंने
यहाँ के लोगों को रहने के लिए छूट दे दी कि भाई आप रह सकते हो, क्योंकि हम आपको बेदखल नहीं करेंगे। वो वास्तव में दानदाता थे और बड़े महानुभावी मैं उनको कहूँगा। आज उनका कोई अता पता नहीं है कहाँ है, फिर भी ये कैसे हुआ हमारी समझ से बाहर है। बीपीएल में मकान बने हुए हैं, शौचालय के द्वारा शौचालय जो स्वच्छ भारत योजना के तहत जो शौचालय निर्माण हुए थे वो भी बने हुए हैं, और पंचायत के द्वारा सीसी रोड सीसी रोड और जो ब्लॉक लगे हुए हैं वो भी बने हुए हैं। सरकारी सहायता प्राप्त लोग जैसा कि आप लोगों ने सुना, इनके द्वारा 3 पीढ़ियां बदल चुकी है, चौथी पीढ़ी आने को है। सरकारी रोड, सरकारी मीटर, सरकारी बिजली लग चुकी है, पानी लग चुका है, उसके बावजूद ये काम हो रहे हैं। इनका कहना है कि जो बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो दान देकर गए थे इनके बुजुर्गों को, लेकिन अब आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उनके नाम पर ही धोखाधड़ी हो रही है। आज इन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के बाद एसडीएम साहब ने कहा है कि वो मौके पर जाएंगे और जायज़ा लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर पुरुष तो हैं, साथ साथ में महिलाएं भी हैं जो कि बुजुर्ग हैं और नौजवान हैं। बात करेंगे। हाँ, कहाँ है? आओ, आगे आओ, आओ माँ जी। आप तो ये बताओ कितने साल से आप वहाँ रह रहे हो? हमारे तो बहुत साल से रह रहे हैं हम तो साहब। हमारे दादेर ससुरा, दादेर सासू, सासू ससुरा, हम तो बहुत साल से रह रहे हैं। 2 साल से रह रहे हो? हाँ। वहीं पे आप रह रहे हो? वहीं पे रह रहे हैं हम बच्चों तो। की शादी वादी वहीं आपने की? सब काम वहीं पर करते हैं। हम कहाँ जाएंगे अब, अता दिन बाद में नहीं गए तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये है साहब। जैसे आपने सुना एक बुजुर्ग महिला के द्वारा कि खुद ये शादी करके आए, बच्चों की शादी की, अब पोते हो गए, उनकी पढ़ाइयाँ चल रही हैं, पक्के मकान चल रहे हैं, और हमसे बात करेंगे। आप समाज सेवी है, समाज सेवा करते हैं, क्या कहेंगे इस मामले के ऊपर? क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? ये मामला भूमाफियाओं के द्वारा सरासर गलत हो रहा है जी। ये मैं खुद भी 17 नंबर वार्ड से हूँ जी जी। और मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मैंने जब से मेरे को जानकारी या मेरे को नज़र में था तो मैंने वहाँ बसावट ही देखी है। जी जी। कभी किसी का कब्जा अन्य किसी आदमी का मेरे को तो आज पता चला है इस चीज़ का कि वो किसी के नाम थी। जी जी। हमने तो ये हमारे बाप दादाओं से यही सुना थी कि वो हमारी ही जगह है। जी जी जी। या किसी की दी हुई थी, ये भी हमें तो नहीं पता कि हमारे तो पूर्वज वहीं से रहते थे। मेरे भी एक परिवार से वार है, मेरे परिवार से। जी जी। तो मैंने देखा है कि हमें कभी पता ही नहीं था कि वो किसी दूसरे की जगह, हमें तो हमारी ही जगह मान रहे थी। अब कुछ दिनों पहले हमें तो पता चला कि वो हमारी जगह बिक गई किसी के नाम से। जी जी। वो माफियाओं ने आकर के हमारी जगह को ले लिया। जी जी। तब पता चला कि ये जगह ही हमारी नहीं है। तब हम भी ये आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे जो पक्के मकान बने हुए हैं, जी जी। कई वर्षों से हम रह रहे हैं, जी। हमें बेदखल नहीं किया जाए और उनका नामांतरण जो फर्जी तरीके से खुलवाया, बारानी दिखा के जो नामांतरण दिखाया गया है, जबकि आज की तारीख में वहाँ सबके पक्के निर्माण है, जी। पक्के मकान है, पक्के में जमीन को नामांतरण खुलवाया है। तो मैं तो सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वो इस नामांतरण को खारिज करके हमें हमारी जमीन का हक दिलवाएं। अभी तहसीलदार जी को आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया इन्होंने? तहसीलदार जी ने कहा है कि मैं मौके पर जा करके मैं मौका रिपोर्ट देखूंगा। जी जी। आप तहसीलदार जी से आप स्वयं भी बात कर लें। जी जी। तहसीलदार ने हमें आश्वासन दिया है कि आप काम करो, वहाँ कोई स्टे होगा तो काम बंद करना, अन्यथा कोई काम करने से आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक। ये आपने सुना इनके द्वारा, समाज सेवी है, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, और हमारे साथ अभी वर्तमान में जो सरकारी अध्यापक है, इनसे बात करें। क्या ये मामला है, गलत है, सही है, क्या इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मामला तो 100% गलत ही है। जी जी। क्योंकि हमारे जैसे मेरे सासू जी हैं, मैं यहाँ की बहू हूँ। जी जी। मेरे सासू जी तो मेरे सासू जी के सासू जी वहाँ से रहते आ रहे हैं। जी जी। मेरे बच्चे भी, मेरे भी दोहिता हो गए, मतलब 4-5 पीढ़ी पहले से हम रहते हुए आ रहे हैं। जी जी जी। उस जमीन को 80-90 साल के बाद में यदि कोई व्यक्ति आके ये कहता है कि ये जमीन मेरी है और मैंने इसकी रजिस्ट्री करवा ली, जी जी। तो एक विचारणीय क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान। जब दानदाताओं ने दी थी उस समय हमारे पूर्वजों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो खरीद के कहीं रह सके। जी जी जी। तो उन्होंने, दानदाताओं ने दया दृष्टि दिखाते हुए, एक बड़प्पन दिखाते हुए हमारे पूर्वजों को, भाई इतनी सी जगह पे आप रह जाओ, इतनी सी जगह पे ना, तो उन्होंने नाप के दी थी उस समय, ना उन्होंने ये कहा था कि हम आपसे कभी कोई पैसा लेंगे या हमारे जो भी संतान होगी या जो भी वारिस होंगे वो आपसे इस जमीन में कभी भी कोई भी हिस्सा नहीं मांगेंगे और ना ही आपको बेदखल किया जाएगा। क्योंकि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे
उस समय उनको इतनी जानकारी नहीं थी ना, और उस समय नहीं था, तो उन्होंने उस समय जमीन का कुछ भी पट्टा नहीं करवाया। पट्टे से तात्पर्य है कि केवल जो हम रहते हुए आ रहे हैं वो हमारे सभी के पक्के मकान हैं, 80-90 साल पुराने बने हुए हैं, लाइट पानी के कनेक्शन है जो 50 से 60 साल के बीच में है। और मैं मेरा पर्सनल बताना चाहूँगी कि जब BSNL के जब शुरू में टेलीफोन चले थे तो शायद पूरे गाँव में 3 या 4 कनेक्शन, तो जिस जगह हम आज रह रहे हैं, जिस जगह को वो जगह की उन्होंने रजिस्ट्री करवाई, वहाँ भी हमारे पास BSNL का टेलीफोन कनेक्शन था और लाइट के कनेक्शन है, गैस है। उनको विधवा कोटे से जो सरकार की तरफ से जो सहायता के तहत मकान बनाए जाते हैं वो मकान उनके बने हुए हैं, शौचालय बने हुए हैं। हमारा प्राचीन बाबा रामदेव जी के पगले जब से मैं आई हूँ तब से हम वहाँ दोख देते हुए आए हैं, पूजते आए हैं। आज वहाँ हमने सभी के प्रयास से मंदिर का निर्माण करवा दिया, लेकिन उस समय केवल जो रामदेवरा से लाए हुए जो पैर पूजे जाते थे, पास में एक पुराना सा ट्यूबवेल हुआ करता था, जब पीपली वाली माई बोलते हैं, जिनको शायद गुजरे ही कई साल हो गए, उनके यहाँ जो जोग माया का मंदिर था। आज भी कई जगह से लोग वहाँ आते हैं दोग दिलाने के लिए अपने बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं। तो इतने सालों से हम रहते हुए यार तथाकथित भूमाफिया की मिली भगत से फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाई है। जब उन्होंने रजिस्ट्री करवाई तो 11+3 14 खसरों की रजिस्ट्री करवाई। फिर रजिस्ट्री के बाद में उन्होंने नामांतरण के लिए जब दिया पंचायत में, जब उन्होंने दिया नामांतरण का, तो पंचायत ने बिना किसी कारण के, हर चीज का एक कारण होता है, पंचायत ने अपने ना तो अपने प्रस्ताव संख्या में ना अपने प्रस्ताव रजिस्टर में पंचायत ने कहीं भी उन्होंने खारिज कर दिया। और खारिज करने के बाद में वो न्यायालय में गए या उन्होंने SDM साहब के थ्रू उसको खुलवाना चाहा अपने नामांतरण को। और 2 बार मौके मिले प्रशासन को कि आप आइए, जब आपने नामांतरण खारिज किया तो आपने रीजन नहीं बताया, आप आइए। प्रशासन वहाँ 2 बार की पेशी में नहीं गया। और ये हम सभी जानते हैं कि 2 बार की पेशी में नहीं जाते हैं तो तीसरी बार में स्वतः ही नामांतरण खुल जाता है। और इस एक मतलब पर्टिकुलर साजिश के तहत हमारा नामांतरण खुला है, जो कि बिल्कुल फर्जी है। ना तो कमल प्रसाद शर्मा जी के कोई वारिस यहाँ थे, उन्होंने वारिस बनाए। वारिस बनाने के बाद में 2023 में वारिसों के नाम जमीन चढ़ाई है, 2024 में उन्होंने अपने नाम दिखाई है और जून 2025 में उन्होंने नामांतरण खुलवाया। चूंकि 14 खसरे थे, 14 में से 3 ऑलरेडी कोर्ट के तहत विचाराधीन थे, तो उन 3 खसरों का उनका रिजेक्ट करके 11 खसरों का उनका नामांतरण खुला है। जबकि पूरे के पूरे वो 11 खसरे ऐसे हैं कि SC समुदाय के हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये पर्टिकुलर एक कास्टिज्म का तरीका है कि पूरे समुदाय को परेशान। पंचायत की तरफ से 2 बार सड़कें बनी हुई है, ब्लॉक डाले हुए हैं, हमें आर्थिक सहायता दी हुई है जो वंचित परिवार है। उसके पश्चात कुछ परिवारों को तो पंचायत ने पट्टे भी जारी कर रखे हैं। तो पट्टे आपने किस योजना के तहत जारी किए? जब वहाँ अगर आप उसको ये मान रहे हो कि वो बारानी है तो पट्टे आपने किस बात के दिए? आवासीय भूखंड के आपने पट्टे दे रखे हैं। 71 से आपके पास में, हमारे पास पट्टों के प्रूफ है, 71 से लेके कंटिन्यू 2021 तक इन्होंने पट्टे दिए हैं। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि एक बड़ी साजिश है ऐसी समुदाय के लिए। स्पेशली आज हमें परेशान किया गया, कल कहीं दूसरी जगह जाएंगे, परसों कहीं तीसरी जगह जाएंगे। और इसी बात को लेकर हमारे ऊपर हम सब के सब यहाँ आक्रोशित हो रहे हैं कि हम गलत का विरोध नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो आपने सुना डिटेल में कि क्या ये मामला है दलित समुदाय के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है या ये कुछ और है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।